अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये देखो जैसे ही मैं उठी हूँ ना, क्या टाइम हो रहा है, देखो 6 बज रहे हैं और ये बैठी है यहाँ पे छिपकली। और रात इतनी तेज़ आंधी तूफान था, 2 बजे मेरी आँख खुली। मैं ये बोल रही कहाँ से आवाज़ आ रही है, और ये दरवाजे ना बहुत तेज़ तेज़ लग रहे हैं। और ये देखो जैसे मैं इधर टॉयलेट में जाने लगी ना, तो ये देखो कितनी यहाँ पर मिट्टी। देखो ये देखो कबूतर बैठा है, पता नहीं ये कहाँ से आया, इतना प्यारा लग रहा है ना। और ये कितना डरा हुआ है, ये पता नहीं कहाँ से आया है, कब का बैठा है पता नहीं। ये मैंने अभी देखा है। गाइस वो ना कबूतर अभी तक वहीं बैठा हुआ है, अभी मैंने देखा आ गया। ये पता नहीं, मुझे लग रहा है ये जब आंधी तूफान आया 2 बजे, ये जब से तो नहीं बैठा। और ये देखो कितना डर रहा है, देखो ये कितना ज़्यादा डर रहा है। ये सोच रहा है अंदर घुस जाऊँ। और देखो इसने पोटी भी कर दी यहीं पे। पता नहीं ये इतना डर क्यों रहा है। ठीक है बैठा है लेकिन डर रहा है। और इससे उड़ना नहीं आता क्या, जो ये ऐसे बैठा है यहाँ पे। अभी बच्चे उठते हैं तो उनसे पूछती हूँ कि क्या करूँ इसका। अब ये इतना डर रहा है, अगर मैं इसको उठा के अंदर लेके भी जाऊँ, मुझे लग रहा है ये और ज़्यादा डरेगा अंदर। यहाँ तो ये भी है कि थोड़ा खुले में बैठा है। यहाँ ना सामने घर है, दिखाती हूँ। यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, एक घर है, वो ना कबूतर पालते हैं, तो उनके पास ना बहुत सारे कबूतर हैं। शायद उनका ना आया हो ये उड़ के। लेकिन ये किस तरह, वो तो देखते ना अपने, उन्होंने अब तक देखा भी नहीं तो फिर वो देखते तो मैं बोल देती कि देखो यहाँ पे है एक कबूतर। और ये तो खा भी नहीं रहा है। अब मैंने सोचा चलो इसको चावल डाल दो, ये इतना डरा हुआ है, ये खा भी नहीं रहा है। यहाँ पे हो रहा है दूध गर्म। रात मैंने दूध गर्म नहीं किया था, लाए थे बच्चे, बस ऐसे ही रख दिया था। और यहाँ ये है हमारी सब्ज़ी, मैंने इसको भी गर्म कर लिया है क्योंकि ख़राब हो जाती है फिर फ्रिज में, तो मैंने रखी नहीं। अच्छा हमने बनाई थी आलू की बर्फियाँ। ये बताना किस किस की यहाँ बनती है ये रेसिपी। ये मेरे बच्चों की तो बहुत फेवरेट है। जब मैंने शाम पूछा ना क्या बनाऊँ, तो वो बोलते हैं बस आलू की बर्फियाँ बना लो या आलू की भुजिया बना लो। और आटा तो रखा हुआ है रात का, इसलिए आटा नहीं लगाया अभी मैंने। और देखो आज ना 2 बजे से लाइट गई हुई है। देखो बच्चे कैसे सो रहे हैं। मतलब ये कि गर्मी तो लग नहीं रही है, फ़ैन चल रहा है, लेकिन वो जैसे कंबल ओढ़ के सोते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं हुई है आज। और बाहर निकल के तो बहुत ज़्यादा आज पता नहीं इतनी गर्मी सी हो रही है बहुत। अभी भी मुझे किचन में गर्मी लग रही है। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 6:30 हो रहे हैं अभी। तो चलिए फिर बच्चों को भी उठा देते हैं, क्योंकि 6:30 नहीं, 6:30 से भी ज़्यादा हो गए, 6:40। तो इनको नहाना वहाना रेडी होगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरफात, शिफात, आयु, उठ जा, 6:45 हो गया, उठ जाओ बेबी है, आ जाओ। यहाँ हो रहा है बच्चों का नाश्ता। और टाइम क्या हो रहा है, 7:30। अच्छा उस दिन ना ये कल गए थे 7:30 बजे, लेकिन फिर ना वहाँ ऐसे कोई 7:15 तक ना प्रे ही होती रही थी। और फिर वहाँ वैसे भी धूप भी हो रही थी, तो मैंने सोचा इनको लेट भेजूँगी, थोड़ा 8:15 पे भेजूँगी, क्योंकि 8:30 तक भी वहाँ बच्चे आ रहे थे। अभी इतने अच्छे से क्लासेस शुरू नहीं हुई है ना, तो मैंने सोचा धूप में फिर ये 1 घंटा तक खड़े रहेंगे, तो इससे अच्छा मैं थोड़ा सा लेट ही भेज दूँ। तो इसलिए आज भेजूँगी 8 बजे। 8 बजे जाएंगे यहाँ से। और देखो ये चल रहा है नाश्ता इनका, बस पराठा। अच्छा ये एक पराठा खाते ना, मैं पता क्या करती हूँ, उसको बहुत मतलब मोटा सा करके ना फिर बहुत बड़ा कर देती हूँ, 2 के बराबर एक कर देती हूँ। देखो मेरी गुड़िया हंस रही, क्यों हंस रही है आयत? हमें लगा हम एक ही खा थे जब से, हमें लगा था हम एक ही खा थे। लेकिन ये क्या, ये ऐसे होगा 2 के बराबर का होगा, थोड़ा मोटा करके ना थोड़ा बड़ा कर दूँ। और देखो ये इसकी जैकेट भी आज सिल गई, ये मतलब कल ही सिल गई थी, लेकिन ये नहीं लगे हुए थे इसमें बटन, आज लग गया। तो बस बस फिर हो गया इनका स्कूल का टाइम, तो ये चले गए स्कूल। ये भी कर रहे हैं अरफात का वेट। तो बस ये चल दिए है तीनों स्कूल। है मुझे मायके, मतलब ये है कि रात में मुझे वापस आना है। वहाँ ना मदरसे के बच्चों की दावत कर रखी है अम्मी ने, तो इसलिए मैं मुझे बुला रही थी। और वहाँ ना एक मेरा भतीजा है, तो उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि उसको है कैंसर। और पता है वो लड़का ना मतलब ऐसा होगा 18-19 साल का,
पढ़ा लिखा और इतना अच्छा लड़का है ना वो, फैमिली में बहुत अच्छा। और उसको 1 साल हो गए वो ऐसे ही बीमार हो रहा है, तो मुझे वहाँ भी जाना है उसको देखने के लिए। और अब देखो जाना तो मुझे ये है कि मुझे रात में ना वापस आना है, क्योंकि हम जाएंगे, बच्चे स्कूल से आएंगे ना तब जाएंगे। फिर पहले गुड़िया के लिए कोर्स लाना है उसका, उसके बाद जाएंगे, मतलब शाम में 4-5 बजे, और फिर रात में आना है। और फिर भी ना मैंने एक एक सूट सबका रख लिया है, देखो यहाँ बच्चों का भी, तीनों बच्चों का भी और अपना भी। क्योंकि पता क्या है मेरा क्या रहता है, वहाँ जाकर ना ये रहता है, मतलब कुछ नहीं पता रहता कि अब तो मुझे वहाँ रुकना पड़ जाए, ये लगता है ना मुझे। मैं सोचती हूँ चलो एक दिन रुक जाऊँ, तो ऐसे करके ना बोलती हूँ अगर काम चल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर अपने कपड़े आ ही जाएंगे ऐसे के ऐसे ही, तो ये रहता है। और देखो मेरे हस्बैंड देखेंगे ना तो वो बोल लगे, तो मुझे ना ऐसे बच्चों को आराम से चोरी से बोलूँगी कि जाके ना इसको नीचे कार में रख आओ बस सोफर का, और फिर अगर काम बनता है रुकने का तो रुक जाऊंगी, अगर चल गया बोलूँगी तो हूँ ही खैर, अगर चल गया। वैसे ना बच्चों को स्कूल भी जाना है, पर फिर भी कुछ पता नहीं रहता है, क्या पता मतलब ऐसे बच्चे भी बोल दें और फिर ये नहीं रहता है। तो मैंने सोचा एक एक ना जोड़ा उठा ही लो सबका, चारों का, तो इसलिए। असल बात पता क्या है, क्योंकि आज है फ्राइडे और फिर कल है सैटरडे, तो अगर मैं एक दिन के लिए रुक गई ना तो मैं सोच रही हूँ फिर तो आ जाएगा संडे, तो फिर मैं डायरेक्ट संडे की रात में आऊँगी। तो मैं ये सोच रही हूँ करना, अगर सैटरडे की किसी तरह बच्चों की छुट्टी हो जाए फिर तो मैं संडे की रात में आऊँगी। तो इसलिए मैंने ये कपड़े उठाए, एक रीज़न ये भी है। और अभी आप ये देखो मेरी दुश्मन छिपकली, अच्छा ये कहीं दिखती नहीं है, नहीं तो मेरे बच्चे इसका करते काम तमाम है। और देखो हवा चल रही है अभी भी। अच्छा वो जो मैंने आपको कबूतर दिखाया था ना, फिर ना वो उड़ गया था, पहले तो वो तार पे बैठा, फिर बच्चे बोल रहे थे कि अम्मी वो ना उड़ के चला गया। जो सामने मैं आपको घर दिखा रही थी ना वो शायद उन्हीं का था, उधर ही चला गया होगा वो, इसलिए। और देखो काम मेरा सारा हो गया है, सब काम झाड़ू पोछा बर्तन, बस अब मैं रोटी बनाऊंगी। अभी तो 11 बज रहे हैं, बच्चे आएंगे 1 बजे, तो बस तब बनाऊंगी मैं। और फिर उसके बाद पहले हम गुड़िया का कोर्स लेने जाएंगे, इनकी नोटबुक वगैरह भी आएगी, फिर उसके बाद जाएंगे हम 4 बजे घर। और फिर टाइम हो गया बच्चों के आने का स्कूल से, तो 1 बज गया था। और ये क्या करते हैं, ये ना ऐसे कुंडे बजाते ही रहते हैं, क्योंकि बेल हो रखी है अंदर से बंद। तो ये आ गए थे, ये मैं बोल भी रही थी कि आ रही हूँ। अच्छा ये मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, ये इनके साथ नहीं आए हैं, मतलब ये क्लिनिक से आए हैं। और टाइम देखो इनका भी और उनका भी आने का सेट बिल्कुल सब एक साथ आए हैं, नहीं तो ये तो तीनों बच्चे साथ आते हैं। बस ये स्कूल से आ गए, फिर इनको बच्चों को खाना वाना दिया, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर हम चले गए थे आयत का कोर्स लेने के लिए, क्योंकि इसका कोर्स भी आना था, फिर उसके बाद घर जाना था। और ये देखना, अब आगे देखना वीडियो में कि हम जिस काम के लिए गए ना तो वो हमारे काम भी नहीं हुए, हमारा जाना भी वेस्ट है। लेकिन ये है कि हम और काम कर आए थे फिर। और ये था हस्बैंड बोल रहे थे कि जल्दी चलना है, क्योंकि ये फिर हमें घर छोड़ के ना इनकी कार में कुछ हो रखा था एसी में, तो वो भी इनको कराना था, इसलिए ये बोल रहे थे जल्दी चलो। और मैंने जब तक नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी, बच्चे आए स्कूल से, इसलिए फिर मैंने बाद में नमाज़ पढ़ी इनको खाना दे के। अब जैसे ही हम आए ना यहाँ पे पूछा, हमने 2-3 जगह पूछा कोर्स का, आयत का, तो वो बोले ना परसों में आएगा, परसों है संडे, तो संडे में तो फिर शायद बंद रहती, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मंडे में आएंगे। तो फिर हमने सोचा, हस्बैंड बोले कि नोटबुक ले ले इनकी, तीनों की जितनी लेनी थी। तो फिर मैंने सोचा कितनी लूँ अभी, तो फिर मैंने क्या 10-10 तो इनकी हिंदी की ले ली, बाकी एक ली थी 1 साइड, और रफ रजिस्टर वगैरह ये सब ले लिए थे, पेन और जो इन पर कवर चढ़नी थी पन्नी वगैरह वो सब ले लिया था, कि चलो फिर कुछ और होगा वो जब आयत का कोर्स आएगा तब आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये खरबूजा था ना, मैं इसको पहले ही फ्रिज में रख के गई थी, क्योंकि वैसे तो मैं रख के छोड़ती नहीं तो फिर सब्जी में और दूध वगैरह में ना सबकी इसी की स्मेल लगती है फ्रूट की, तो वो फिर बहुत बेकार लगता है। हाँ ये है कि जब खाना हो ना उससे 1-2 घंटा पहले रख देती हूँ, 2 घंटे पहले भी नहीं, 1 घंटा पहले, फिर उससे ये रहता है कि वो ना ठंडा हो जाता है। अच्छा ये सूट आपने मेरा देखा था ना व्लॉग में, मैं जो लाई थी उस दिन आयत की ड्रेस भी लेके आई थी, तो ये मेरा अब सिला है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है, ऐसे घर में वेयर करने के लिए अच्छा है। तो मतलब पहन के ना लग नहीं रहा था जैसे नया सूट पहन के लगता है ना थोड़ा अनकंफर्टेबल सा, तो वो चीज़ नहीं थी। तो मैंने सोचा आज इसको ही पहन लेती हूँ। बाकी मैं रेडी तो कुछ भी नहीं हुई थी, जैसे थी वैसी ही चप्पल पहन के ऐसे ही चली गई थी। अच्छा मैं ना मायके ऐसे ही चली जाती हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं करती, और उधर से तो मतलब बिल्कुल ही वैसी आ जाती हूँ, क्योंकि आगे सफाई वगैरह। आज तो ये है कि हम ऐसे दोपहर में गए थे, रात में आ गए थे, तो आज तो ये नहीं है कि आते ही हमें झाड़ू उठानी पड़ी थी, तो ये सब बस हम चले गए थे। फिर यहाँ पे अच्छा मायके में मैंने बताया था ना
पीछे बताया था मैंने आपको शुरू में कि वहाँ मदरसे के बच्चों की दावत कर रखी थी अम्मी ने, तो इसलिए, और फैमिली की थी, तो बस यहाँ से मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था क्योंकि उस टाइम तक वो आए नहीं थे, तो इसलिए कर लिया था। नहीं तो वहाँ जाकर नहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, ना तो मेरा फ़ोन पता रहता है मुझे कहाँ रहता है, ऐसे ही ये चलता रहता है, वहाँ जाके ज़्यादा ही मस्त हो जाते हैं। तो बस उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे रात में, ये बस खाना खा के फिर हम चल दिए थे, और मैं इतना थक गई थी ना। और देखो हम कपड़े लेके आए थे कि हमें रुकना है, तो रुकने का कोई ऐसा वो ही नहीं दिखा है। और फिर ये दिखा है यार बच्चों की बस क्यों ही छुट्टी कराना, एक दिन तो है ही, अब 2-3 दिन तो बचे ही है, तो एक दिन की इनमें भी छुट्टी करा लूँ। पहले इनका वर्क इतना रुका हुआ है क्योंकि थोड़ा लेट गया है स्कूल, और मैं इतना थक गई थी, पता है ना, मैं घर से ही ना वॉशरूम पे होके आई थी कि मुझे बस जाके ना फिर सोना ही पड़े। और मैं ऐसे सिर टिकाए बैठी थी, मैं सोच रही जल्दी पहुंच जाओ और मैं सो जाऊँ। मैं बोल भी रही हस्बैंड को कि जल्दी पहुंच जाओ, बस घर पहुंचा दो ना, हमें सोना है, कि सो जा बस, तुझे फिर हम वहाँ निकाल के फेंक देंगे। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लो। अच्छा, जब हम इधर से जा रहे थे ना, तो बच्चे बोल रहे थे कि मतलब कुछ खाना है, आइसक्रीम वगैरह कुछ खिला दो, तो इन्होंने बोला था आते टाइम, इसलिए फिर आइसक्रीम भी खानी थी। और आज पहली बार ऐसा था कि मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था कि घर चले जाओ, लेकिन नहीं, हमें खाना भी था क्योंकि जब बच्चे बोल रहे थे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, ये है हमारे, जहाँ हमारा है ना उसी रोड पे है ये पैलेस, मैसूर पैलेस। अच्छा, सहारनपुर वाले तो इसको जानते हैं बहुत अच्छे से। और देखो अब बकरा ईद आने वाली है ना, तो यहाँ पे मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया, फिर बच्चों ने बताया देखो अम्मी यहाँ ना बकरे बिक रहे हैं। तो ऐसे ही ये मंडी वाला रोड है ना, तो इस पर अभी देखो कितने दिन बचे हैं, ये फ्राइडे का है 15 तारीख का, और अभी से ना यहाँ बहुत बकरे बिक रहे हैं। बाकी 2-3 दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा इस रोड पे यही रहता है। और फिर बस यहाँ मिल गया था हमें आइसक्रीम वाला, मतलब ये घर के थोड़ा सा दूर ही वहाँ, और जहाँ पे एक रहता है ना आइसक्रीम वाला, हम हमेशा उसी के पास आते, तो वो तो था ही नहीं वहाँ पे। हस्बैंड बोल रहे कि लो, मैं तो इसके भरोसे आ रहा था लेकिन वो तो है ही नहीं। फिर हम आगे को दूसरे रास्ते पे को आए कि चलो आइसक्रीम तो खानी है, बस फिर आइसक्रीम खा के हम चल दिए थे। तो बस ये था आज का व्लॉग। पसंद आए तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर देना प्यारा सा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।